पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो फिर आपको वहां पर क्या करना चाहिए, अपनी कॉपी में क्या लिखना चाहिए ताकि आपको 90% का स्कोर आपका यहाँ पर आ जाए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आप जाते हो और वहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर उसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, आंसर उसका लिखना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ और लिख देना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। कि मान लीजिए अगर आपके पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो फिर आपको वहां पर क्या करना चाहिए, अपनी कॉपी में क्या लिखना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर मान के चलो 90% का स्कोर आपका यहाँ पर आ जाए। तो कैसे आएगा उसको समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हो। अगर आपको वहां पर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा फिर भी आप लोग इस तरीके से यदि आप लोग लिखते हो, इस ट्रिक को यदि आप लोग अपनाते हो तो फिर आप लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर ला सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो कौन सा वो तरीका रहने वाला है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज का रहने वाला आपका रहने वाला है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको आंसर कैसे करना है, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर आपको कैसे देना है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेपर मिला आपको, अब पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आप किस प्रकार से दोगे। बहुविकल्पी प्रश्न की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आप लोग कुछ भी वहां पर आपके अगर नहीं आता है तो फिर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, और साथ ही में अगर मान लीजिए डेरिवेशन वगैरह है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए वो चीजें हम लोग आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यदि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो आपको कैसे करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो क्या करें, क्वेश्चन को छोड़ दें या फिर कुछ और कर दें या फिर क्या करें या फिर क्या लिखें, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ से पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस चीज को मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि जब भी आप लोग अपने एग्जाम को देने के लिए जाओगे तो फिर क्या करोगे, आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाओगे। कौन कौन सी वो बातें हैं आइए समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका इसमें रहने वाला है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे क्वेश्चन आपको आए या फिर ना आए। अब अगर नहीं आ रहा तो क्या लिखना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको दे करके आना है। अब चाहे आपको आंसर आए या फिर ना आए तो आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन करना आपको हर एक क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि रोल नंबर और कॉपी नंबर जो है ये सब आप लोग अच्छे तरीके से मिला लेना, और आप लोग अपनी कॉपी में क्या है चौथा पॉइंट में, ये कभी भी काट पीट ना करें, यानी कि गंदगी नहीं मचाना, आपको एकदम साफ सुथरा लिखना है। और साथ ही में अगर मान लीजिए कहीं पर गलती हो भी जाती है, कोई भी वर्ड आपका गलत हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला वर्ड गलत हो गया है तो उस पर आप लोग सिंपल सा इस प्रकार से लाइन खींच सकते हो पेन से, ठीक है। आप उसमें गंदगी नहीं मचाना, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से नहीं कर देना है, ताकि वो अगर आप इस प्रकार से करोगे ना तो फिर वो हाईलाइट हो जाएगा और आपके नंबर वहां पे कटेंगे। तो इसीलिए कॉपी में कभी भी काट पीट नहीं करना है। और साथ ही में कॉपी के जो पेजेस होते हैं, यानी कि अगर आपके पास समय बचता है तो स्टार्टिंग में क्या करोगे, जब आपके पास कॉपी मिलती है तो आपको हर एक पेज पर अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको कंफर्म रहे और आपका पेपर अच्छी जगह पर जाए और आपको नंबर अच्छे तरीके से मिले। उसके आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है कॉपी में कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या लिखना है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ट्रिक के बारे में, कि अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपका होता है अति लघु बोल सकते हो और लघु भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का ट्रिक आपको कैसे लगाना है ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, अगर आपको लगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूरा अंक नहीं मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके पास आए और 5 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आपका जो आंसर है आप लोगों ने सही तरीके से नहीं लिखा है, और आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मान लीजिए 10 नंबर के हैं, तो आपको अगर लग रहा है कि 10 अंक नहीं मिलने वाले हैं पूरे टोटल, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। अगर 5 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से एक एक्स्ट्रा कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उससे आपके अंक जो हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगे
कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से नहीं लिखा है और आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहला जो ट्रिक आपको अपनाना है कि एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देना है। अगर ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो फिर आपको वहाँ पर 2 कर देना है, 1-2 आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ। आगे आपका इसमें है कि साफ-साफ लिखना है और हर क्वेश्चन को लिखना है। हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अटेंड करना है और साफ-साफ लिखना है, अपनी कॉपी में एकदम साफ तरीके से लिखना है। और यहाँ पर आपको ये भी चीज़ समझ लेनी है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आपको अपनी कॉपी में एक जो आपका पेज होता है, उसपे आपको 2 से 3 ही लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना है कि आप 5-6 एक ही पेज में कर डालो, एक पेज में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैक्सिमम 2 से 3 करना है, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, इस प्रकार से आपका पेज है, इस प्रकार से आपका पेज है, तो आपने क्या किया, पहला आपने यहाँ पर आंसर नंबर डाला, आंसर नंबर फर्स्ट डाला, फिर यहाँ पे आप लोगों ने लिखा, इस प्रकार से लिखा। उसका फिर जब कंप्लीट हो गया तो आपको यहाँ पर लाइन खींच देनी है, ठीक? फिर आपको क्या करना है, आंसर नंबर सेकंड करना है। लाइन खींचने के बाद 2 दम की 1-2 लाइन छोड़ सकते हो, उसका फिर आपको आंसर नंबर सेकंड करना है। उसको लिखने के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो उस पर लाइन खींच देना है और फिर जो आंसर नंबर 3 है, मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर करना है, लेकिन अगर आपके पास पेज का कम है, मतलब कि लाइनें कम बच रही हैं, तो आपको क्या करना है कि इसी पेज पर करके आधा उस पेज पर नहीं करना है, पूरा एक ही पेज पर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लाइन छोड़ देंगे, अगले पेज पे बढ़ जाएँगे, वहाँ पर पूरा आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेपर में जगह नीचे कम बच रही है, तो उसमें ये नहीं करना कि आपको उसी में तीसरा क्वेश्चन भी उसमें फिट कर दो, फिट बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर आपको अच्छे तरीके से मिलता है, कॉपी भी बढ़िया तरीके से मिलती है, आप चाहो तो एक्स्ट्रा कॉपी भी ले सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, साफ-सुथरे तरीके से करना है और ज़्यादा-ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मान लो कि क्वेश्चन आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर क्वेश्चन में आपको लगे कि आपको कम अंक मिलने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देना है, ठीक है? और शॉर्ट क्वेश्चन है तो भी आपको यहाँ पर 3 से 4 लाइन हर एक क्वेश्चन में आपको ज़रूर लिखना है। जिससे क्या होगा कि ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी और साथ ही में एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि जब आपकी कॉपी भरी-भरी रहती है और ज़्यादा लिखा रहता है तो भी आपके नंबर वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। ये बात फैक्ट है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको आंसर नहीं पता है। तो आप आंसर नहीं पता तो क्या करोगे आप लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कूलाम का नियम ही आ गया। क्या आ गया? कूलाम का नियम ही आ गया। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले ब्लैक पेन से उत्तर मतलब कि पहले उत्तर नंबर डालोगे, यहाँ पर उत्तर नंबर डालोगे, पहला डाल दिया मान लो, उसका फिर लिखोगे कूलाम का नियम, फिर लिखोगे आप लोग कूलाम के नियमानुसार, कि क्या लिखोगे आप लोग, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है इस प्रकार से, ठीक है? तो यहाँ पर लिखोगे कूलाम के नियमानुसार, उसके बाद में फिर आगे अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? वहाँ से मिलता-जुलता कोई भी अगर आपको नियम याद है, कोई भी नियम याद है फिज़िक्स में, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे? अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? वही नियम उठा कर के यहाँ पर आप लोग लिख दोगे पूरा। पहले क्या लिखोगे आप लोग? कूलाम के नियमानुसार, उसका फिर पूरा जो नियम जो अब भी आपको याद हो, उसको पूरा यहाँ पर उतार देना है। तो इस प्रकार से संभावना बनी रहती है कि आपको नंबर यहाँ पर मिल जाएँगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है। अब मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है और आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक 5वाँ क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया, तो 5वाँ क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है आपको। क्या लग रहा है? टफ लग रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या कर नहीं कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट में, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन आपने याद किया होगा, तो उसको क्या करना है, वहीं पर आपको लिख देना है, ठीक है? उत्तर नंबर 5 डाल के वो वाला आंसर आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और यहाँ पर संभावना भी रहती है कि आपको नंबर भी मिल जाएँगे। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना आएगा उसमें, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग और देखिएगा आपको नंबर भी अच्छे खासे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेंगे। सबसे पहले आप समझ लो कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक मैंने आपको बताई है। सबसे पहला आपको यहाँ पर समझना है कि जब आपको लगे कि आपको अंक कम मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक? दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि साफ-साफ लिखना है, हर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है पॉइंट कि शॉर्ट क्वेश्चन को 4 लाइन में आप लोग लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत कम नहीं लिखना है कि अगर एक ही लाइन में आ गया तो एक ही लाइन में नहीं करना है। मैक्सिमम आप 2-3 या 4 लाइन में आप लोग ज़रूर लिखना, ठीक है? इस प्रकार से आपका ये हो गया। उसके बाद में फिर आपको अपनी जब कॉपी में आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे, तो एक जैसे कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो उसको क्या करोगे, नीचे लाइन खींचोगे, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लिखोगे, इस प्रकार से। और अगर मान लीजिए पेज नीचे कम बच रहा है, तो आपको नेक्स्ट पेज पर करना है। एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, तो जहाँ पर भी आप करोगे, वहाँ पर पूरा-पूरा करना है। ये नहीं करना कि आधा इस पेज पर कर दो, आधा उस पेज पे कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको समझा दी है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ट्रिक के बारे में कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या ट्रिक अपनानी है, या फिर कोई डेरिवेशन आ गया तो क्या करेंगे आप लोग। ऐसे फिजिक्स की बात करें यदि हम लोग, बाकी सब में जो लॉन्ग क्वेश्चन आ गए उसमें आप क्या करोगे, या फिर आप मान लो कोई कोई भी आपके सामने आ गया, बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल आ गया, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन की ट्रिक में आपको समझना ये है कि कोई भी आपको यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक मेन शब्द पकड़ो। अगर डेरिवेशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका आ गया तो आपको क्या करना है, एक मेन शब्द पकड़ना है। जैसे कि जनसंख्या के ऊपर बात हो रही है, अगर जनसंख्या का क्वेश्चन आ गया कि जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर लिखो, तो जनसंख्या के ऊपर एक टॉपिक मिल जाता है ना, नियंत्रण के ऊपर आप लिख सकते हो। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, एक मेन शब्द पकड़ना है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसमें से जो आपको एक मेन शब्द मिले उसको आप पकड़ो और उसके ऊपर आप लोग लिखो। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद भी रखना है कि जो आपका बड़ा होगा, जो क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपके जो होते हैं उनको आपको पॉइंट बना करके करना है। क्या करना है, आपको पॉइंट बना के करना है। एक साथ में आपको नहीं लिख देना है इस प्रकार से, आपको क्या करना है, पॉइंट बना के करना है। पॉइंट बना के करोगे तो आपको अच्छा तरीके से दिखेगा भी, और एक पॉइंट के बाद आपको एक लाइन छोड़ भी देनी है। इस प्रकार से क्या होता है कि साफ साफ दिखता भी है और साथ ही में नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट बना करके लिखना है, और साथ ही में आपको यहाँ पर साफ साफ और दूर दूर थोड़ा थोड़ा लिखना है। उसके बाद मान लीजिए आपको पास, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसमें पॉइंट बना करके करना है। अब वहाँ पर केवल 5 पॉइंट ही आपको यहाँ पर मतलब करने हैं, और 5 पॉइंट में से केवल 3 पॉइंट ही आपको यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट आपने लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। आप क्या करोगे, चौथे पॉइंट में आप क्या करोगे, चौथे पॉइंट में फिर आप लोग पहला पॉइंट लिख दो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, और उसका फिर पांचवें पॉइंट में आप लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट कर दो या फिर दूसरा पॉइंट कर दो। इस प्रकार से आपके 5 पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए कि जो पहला है इसको आपने चौथे पॉइंट में लिख दिया है और दूसरे को आप लोग पांचवें पॉइंट में लिख दिया है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा चेंज आप करना चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन जो हो मतलब कि जो अगर लिख रहे हो आपको पता है 3 पॉइंट सही तरीके से, तो आपको सही लिखना है। अब यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पता चल गया है। अगर डेरिवेशन कोई आ जाए, ठीक है, अगर कोई डेरिवेशन आपको यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डेरिवेशन, जो भी आपका डेरिवेशन जिसके भी ऊपर आएगा उसके ऊपर आपको लिखना शुरू कर देना है। उसका फिर जो भी आपके फॉर्मूले आते हो वो आपको वहाँ पर लगाते चले जाना है, लिखते चले जाना है। या फिर कोई भी डेरिवेशन अगर आप तैयार करके घर से जाते हो और वो नहीं आता, कोई दूसरा आ जाता है उसकी जगह पर, तो फिर उसका आधा डेरिवेशन आप लोग इसमें उतार सकते हो। या फिर जो आपका पेपर होता है उसमें भी कोई पॉइंट मिल जाए उस डेरिवेशन से रिलेटेड या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो फिर आप लोग उसको भी उठा करके वहाँ पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको डेरिवेशन भी करना है। न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल में भी आपको जो भी मतलब कि लिखते चले जाना, सॉल्व करते हुए दिखाते हुए चले जाना है, और भले भी आपका सही ना हो लेकिन आपको करना है। करने से क्या होगा कि आपके नंबर वहां पर जरूर मिलेंगे, भले ही 4 नंबर का है तो 4 नहीं मिलेगा तो 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको समझना है कि जब आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अटेंड करके आओगे तो हर एक क्वेश्चन जब आप लिखे रहोगे ना, तो अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, फिर भी आपको 2 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ध्यान से कॉपी नहीं चेक हुई तो फिर आपको यहाँ पर 4 या 5 नंबर भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा मैंने आपको समझा दिया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, आपको मतलब कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो आपको कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें उसमें करनी है और कैसे किस तरीके से अपनी कॉपी को मेंटेन करना है। और साथ ही में आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, बहुत लोग नहीं करते हैं ये चीज़, आपको लाइन जरूर खींचना है कॉपी की, मतलब कॉपी में अपने लाइन खींचना है। जब भी आपको समय मिलेगा, स्टार्टिंग में कॉपी मिलेगी तो लाइन वगैरह खींचना है, और साथ ही में रोल नंबर जरूर लिखना है हर एक पेज पर। रोल नंबर आपको यहाँ पर जरूर लिखना है, ठीक है। रोल नंबर लिखने से ये होता है कि आपकी कॉपी की पहचान रहेगी। और साथ ही में एक पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जब तक आपकी कॉपी जमा ना हो जाए तब तक आपको अपने जो आपका सेंटर है वहां से बाहर नहीं जाना है। कॉपी जमा हो जाए अच्छे तरीके से फिर आपको वहां से निकलना है, ठीक है। वैसे चीजें होती नहीं है कि पहले आप निकल जाओ, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आपको पहले जाना नहीं है। तो यहाँ से देखो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और या फिर जिन्होंने पढ़ चुके हैं उनको भी ये ट्रिक अपनानी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन वो नहीं आता है तो आप लोग ये ट्रिक अपना सकते हो। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।